हेलो फ्रेंड्स, सनराइज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 10वीं की जो साइंस विषय का एग्ज़ाम हुआ है और मैं उसका आप लोग के सामने आंसर की मिलाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी अपना क्वेश्चन लेके रेडी हो जाइए और कितना आप सही किए हैं, कितना आपका नंबर एक्यूरेट आया है, आप जल्दी से जल्दी मिला लीजिए। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि आप लोग प्रश्न संख्या देख रहे हैं तो प्रश्न का कोड जो है, ठीक है, यानी बुकलेट सेट जो है ये इसका आई है। तो मैं इस आई वाले सीरीज को खोल करके सेकंड पाली का एग्जाम हुआ है उसको आप लोग को आंसर की करा रहा हूँ। ठीक है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे आपका JK A B C जो भी होगा वो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि उसका आंसर क्या हो रहा है, आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से उसका आंसर टिक कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन परागकोश में पाया जाता है? तो परागकण पाया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? परागकण हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन ऑक्सीन, एथिलीन, साइटोकाइनिन और ये सब पादप हार्मोन है, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि बीजाणु जनन, मुकुलन और विखंडन, सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए निम्न में से किस पौधों का चयन किया था? तो मटर के पौधों का चयन किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? अरस्तु। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इसी यूट्यूब चैनल पे मैं बायोलॉजी का क्लास कराया हूँ। ठीक है, तो वो 1 घंटा 19 मिनट का जो वीडियो है आप जाके देखिए, उसमें से बायोलॉजी का टोटल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि वहाँ के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया है वो टोटल क्वेश्चन इस बार आ गया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने साइंस में एक फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड किया हूँ, उसको भी जाके देख सकते हैं, वहाँ से पूरा फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर उस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन आप ओपन कीजिएगा तो यही क्वेश्चन आपको मिलेगा और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? तो मूत्राशय में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सोडियम है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। एक गलती से इसमें टिक लग गया 22 कैरेट, लेकिन 24 कैरेट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है? तो सोडियम को डुबो कर रखा जाता है। अम्ल की जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? तो H+ आयन अम्ल में उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है? तो HCl सबसे प्रबल अम्ल होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल अनिला को प्यार हुआ, छलानी से गुस्सा हुआ, लवण। ये सब ट्रिक इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं होगा कि उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, और हाँ, वो भी 1 महीने पहले का वीडियो अपलोड हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर तक गोलीय दर्पण किस प्रकार की होगी? तो गोलीय दर्पण किस प्रकार की होगी? तो प्लस वाला चिन्ह उत्तल दर्पण में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन सा है? तो दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? तो +1 होता है।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो समतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा और अवतल दर्पण तीनों के द्वारा मिल जाता है। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिमाण है, तो परिणाम है। तो यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इसको याद रखिएगा आप लोग। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होता है। यहाँ पे क्षारकीय पूछा है, तो क्षारकीय में देखिए क्षारीय वाला क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक पूछा है तो 11 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 10 भी है, ये भी क्षारीय, ये भी क्षारीय, ये भी क्षारीय, लेकिन सबसे अधिक पूछा है तो 11 हो जाएगा। ठीक है, चूना जल का रासायनिक नाम। चूना जल का रासायनिक नाम बुझा हुआ चूना भी होता है, लेकिन रासायनिक नाम पूछा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब बुझा हुआ चूना इसको कहते हैं CaOH के होल ट्वाइस। निम्नलिखित में से सोडा एस का सूत्र कौन सा है। तो Na2CO3 सोडा एस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्लोबल लवण का सूत्र कौन सा है। तो Na2SO4 × 7H2O। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक कहेगा तो मिथाइल ऑरेंज होगा। कौन होगा, मिथाइल ऑरेंज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है। तो बिना ज्वाला के साथ कोयला जलता है। ठीक है, अब चयन में निम्नलिखित में क्या होता है। तो हाइड्रोजन का वियोग, हाइड्रोजन का त्याग, ऑक्सीजन का संयोग और इनमें से सभी। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। तो बल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। ए नंबर आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन है, आवेश का SI मात्रक क्या है। तो आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो निकट की वस्तुओं को नहीं, दूर की वस्तुओं को। जो दृष्टि दोष हुआ रहता है वहीं साफ साफ दिखता है, ये तो आपको स्पष्ट है पहले से ही। ठीक है, ये भी यूट्यूब चैनल पे आपको दिखाई देगा, पूरा इसका पूरा होल डिटेल्स पढ़ाया गया है। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। तो सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, इसका पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, करें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा स्रोत का सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। तो पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा का है, भूतापीय सौर ऊर्जा का है, नाभिकीय भी जैव मात्रा नहीं होगा इसका। ठीक है, क्या होगा, जैव मात्रा नहीं, नाभिकीय ऊर्जा नहीं, इसका आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, नाभिकीय ऊर्जा होगा। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो अरेस्टेड ने किया था। चिन्हों के चिन्ह परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी की कहाँ से होती है। तो उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, इनमें से दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारणों, दिखाई दे रहा ना, निम्नलिखित में से किस कारणों में सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो इसमें होता है केवल ऋण आवेश की गति के कारण। किसके कारण, केवल ऋण आवेश के गति के कारण। अगला क्वेश्चन है, पेंटेन का अणु सूत्र C5H12 में कितने संरचना समयावधि है। तो 3 समयावधि है। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का तत्व है। तो 14 का है। घेघा रोग पनपता है तो आयोडीन की कमी से पनपता है। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं तो रंध्र पत्तियों में पाए जाते हैं। रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। परागकोश में क्या होते हैं। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया। परागकोश में क्या पाए जाते हैं। तब परागकण होते हैं। लसिका का रंग कैसा होता है। तो लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनमीकरणीय पदार्थ है। तो DDT है। जैव अनमीकरणीय यानी जो सड़ गल जाता है, ये वाला इसमें नहीं होगा ये। ठीक है, ये वलित मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वलित मल। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है तो DDT हो जाएगा। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है। तो रंध्र का मुख्य कार्य होता है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना है। तो 0.02 3% है।
पौधे के उत्सर्जी पदार्थ कौन से होते हैं? तो टैनिन, रेजिन, गोंद, इनमें से सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हीमोडायलिसिस कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो जड़ में। जब गुरुत्वानुवर्तन कहेगा तो जड़, और प्रकाशानुवर्तन कहेगा तो प्रकाश, यानी। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है, ये फल के रूप में हो जाता है। लैंगिक जनन संचारित रोग क्या होता है? तो एड्स होता है लैंगिक। ठीक है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेवार रक्त घटक कौन सा है? तो आरबीसी है, क्योंकि आरबीसी में ही ऑक्सीजन जब जाता है तो पूरे ब्लड में सर्कुलेटेड होता है ब्लड का। ठीक है। कृमि रूपी परिशिष्टिका निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो आहार नल का हिस्सा है। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या कहलाती है? तो मैंने अभी बताया कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? तो आयोडीन युक्त नमक घेंघा से बचने के लिए। मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की कोशिका 12 जोड़ी होती है संख्या। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने के लिए? तो अग्र मस्तिष्क का काम होता है। ठीक है। प्रथम मासिक धर्म को प्रकट करना क्या कहलाता है? तो मासिक चक्र कहलाता है, और अंतिम जो खत्म हो जाता है उसको मेनार्च बोलते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में एक विधि है? तो कलम लगाना, दाब कलन और कलम, ये इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कायिक प्रवर्धन जो पौधे को काट करके तना उना को जब जमीन में गाड़ देते हैं तो वही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I डज नॉट इक्वल 0, तो अपवर्तन कोण में क्या संबंध होगा? तो I बराबर R। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं, तो ध्रुव से मापी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किस धातु को सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है। लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध, लघुपतन के समय क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। ठीक है। शॉर्ट सर्किट के समय में बढ़ जाता है, लेकिन लघुपतन में कम होता है। 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी धारा होती है? तो 5/11 का धारा आती है। आप लोग बना के चेक कर लीजिएगा। इसका फुल वीडियो देखने के लिए जितना भी न्यूमेरिकल्स इसमें दिया है या जो भी आने वाला था उसको मैंने बना के इस पे यूट्यूब चैनल पे डाल दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और सनराइज क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए। जो भी बच्चे अभी शुरू से तैयारी करना चाहते हैं जाके देख सकते हैं। लाइन बाय लाइन वहाँ पे आपको पूरा चीज़ें की जानकारी दी जाती है। ठीक है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस द्रव का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग 380 nm होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है ऊष्मीय प्रभाव। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 × 10H2 होता है धोबिया सोडा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो निम्नलिखित में से अधातु P है, फास्फोरस है। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या याद रखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी का है तो 9। ठीक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O है। उसके बाद बोरॉन का परमाणु भार कितना होता है? तो बोरॉन का परमाणु भार 11 होता है। कैलेमाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का है। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के अनुपात होता है 1:3 होता है। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन आपका 80। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। ठीक है। अगर जिन विद्यार्थियों का नंबर 35 और 40 आता है तो उनका स्कोर अच्छा रहा है। ठीक है। कृपया आप लोग आगे की भी तैयारी बेस्ट करें और अच्छा से एग्ज़ाम दें। ठीक है। और कितना स्कोर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।